आदतें और कुछ बातें और उनसे क्या फ़ायदा हासिल होते हैं वो आप के सामने लेकर हाजिर हूं। एक किताब मैंने पढ़ी थी हयातुल हैवान, आज से तकरीबन 8-9-10 साल पहले। तो उस वक्त मैंने अकेले उस किताब का मुताला किया था। अभी जब दोबारा मैं उस किताब को पढ़ने लगा, क्योंकि दिमाग में और जहन में वो बातें महफूज नहीं रह जाती, तो दोबारा मैंने उसका मुताला शुरू किया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं पढ़ते जाऊँ और आप हजरात से शेयर करते जाऊँ। किताब जो पहली जिल्द में अल्लामा दमीरी ने जो जिस जानवर को मुकद्दम किया है वो है शेर। मैं सोचने लगा कि भाई जामूस है, गाय है और ये बड़े बड़े जो है जानवर हैं, घोड़े हैं, तो इनका जिक्र अल्लामा दमीरी ने क्यों नहीं किया, क्यों जो है शेर को पहले मुकद्दम किया। अल्लामा दमीरी कहते हैं कि इसलिए कि शेर एक बारोब और बाइज्जत जानवर है और जंगल का बादशाह जाना जाता है, इसीलिए शेर का जिक्र पहले किया गया। शेर की किस्में गिनाते हुए अल्लामा दमीरी ने बयान किया है कि एक शेर मैंने ऐसा देखा जो इंसान की शक्ल का होता है। फिर कहते हैं कि मैंने एक शेर ऐसा देखा कि जो गाय के मानिंद होता है और जिसके सर पे सींग होता है, जिसका चेहरा काला होता है और जिसका दुम जो है बिच्छू की तरह होता है। अल्लामा दमीरी कहते हैं कि मैंने एक शेर की आदतें जो हैं, खसलतें क्या हैं, कुछ आदतें शेर की बड़ी अच्छी हैं और कुछ आदतें बड़ी बुरी हैं। आदतें जैसे मतलब कि वो शेर जब भूखा होता है तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जो दरिंदे की सिफत होती है वो बिल्कुल उस पर जाहिर होती है। अपने मकाबिल को इस तरीके से दौड़ाता है, इस तरह दौड़ाता है कि उसको अपने चंगुल से आजाद होने का कोई मौका नहीं देता। बिल्कुल बदखल्क हो जाता है भूख के आलम में, लेकिन जब सिकम शेर हो जाता है तो फिर एकदम सुध हो जाता है, सुध होकर सो जाता है। अल्लामा दमीरी कहते हैं कि उसकी कुछ अच्छी खसलतें हैं शेर की, वो ये है कि वो कुत्ते का जूठा पानी नहीं पीता, जिसको खा लेता है फिर उसी गोश्त पर पलटकर वो नहीं आता। अगर वो एक मर्तबा जिस पर हमला करता है, अगर वो फेल हो गया उस हमले में, तो दोबारा उस पर हमला नहीं करता। ये शेर की कुछ आदत है। शेर इस दुनिया में बहुत किस्म के हैं, बहुत किस्म के आपने देखे होंगे। अल्लामा दमीरी ने शेर का तज़किरा करते हुए कुछ असहाब का भी जिक्र किया है, कुछ औलिया अल्लाह का भी जिक्र किया है। हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी जिक्र किया है कि एक मरतबा किसी जंग से जो है सहाबे किराम वापस आ रहे थे। हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रास्ता भटक गए, जंगल में पहुंचे, क्या देखते हैं कि एक शेर सामने सिंघाड़े मारता हुआ आ रहा है। आपकी तरफ आया तो आपने फरमाया कि ऐ शेर, तुझे नहीं मालूम मैं गुलामी रसूलुल्लाह हूं। इतना कहना था कि वो शेर अब आगे आगे चल रहा है, हजरत सफीना पीछे पीछे चल रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे रास्ता चाहिए। वो शेर आबादी तक लाकर हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़ के गया। इसी तरीके से तज़किरा और भी मिलता है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में एक जो है अल्लाह के वली तशरीफ लाए, जिन्हें शेर सवार कहा जाता था। तो उसका भी तज़किरा यहां मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला के जो वली होते हैं, जो दुनिया पे हुकूमत करते हैं, दिलों पर हुकूमत करते हैं, पानी पर हुकूमत करते हैं, वो शेर पर हुकूमत बेशक वो करते हैं। अच्छा, इंसान शेर से बहुत बड़ा है, इस चीज का अंदाजा शायद किसी किसी को, इंसान शेर से बहुत बड़ा है। अरब ममालिक में शेर पाला जाता है। आज तो हमारे यहाँ कुत्ते पाले जाते हैं, वहां शेर पाला जाता है घर के अंदर। और मजाल क्या है कि शेर इंसान पर अटैक कर दे, हमला कर दे। मेरे कहने का मकसद यह है कि अल्लामा दमीरी ने शेर की जो पैदाइश है उसका तज़किरा करते हुए लिखा है कि शेरनी के बच्चा देने का अजीब मामला होता है, अजीब अंदाज होता है कि वो एक बेसुध गोश्त के टुकड़े को सामने डालकर उसको 3 दिन तक देखती रहती है। जब पहले दिन शेरनी गोश्त के टुकड़े को लाती है तो लाने के बाद में शेर पहले दिन आकर फूंक मारता है, उस पर चले जाता है। फिर दूसरे दिन आकर फूंक मारता है, फिर चले जाता है। फिर तीसरे दिन आकर फूंक मारता है, चले जाता है। और उसके बाद में चौथे दिन उसमें जान हरकत होने लगती है उस गोश्त में।
इसी तरीके से शेर और शेरनी दोनों उसकी रखवाली करते हैं। अच्छा, उसकी रखवाली वो तकरीबन 6-7 दिनों तक करते हैं, यहां तक कि उसके आज़ा बनने लगते हैं, हाथ पैर बनने लगता है और नाक कान बन जाता है, आंख बन जाती है, पूरा जिस्म बन जाता है। जब 6 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो 7वें दिन इस आलम का मुशाहिदा वो बच्चा आंखें खोलकर करता है। फिर शेरनी उसे दूध पिलाना शुरू करती है, यहां तक कि 6 माह तक उसे हैवानी तरबियत और दरिंदगी की जो हदें होती हैं वो सारी चीजें उसी तरबियत में शेरनी और शेर उसको सिखा देते। ये अजीब थोड़ा सा लगा मुझे पढ़कर, पहले भी लगा था और आज भी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि बच्चा शेरनी पैदा नहीं करती, बल्कि एक बेसुध गोश्त के टुकड़े को सामने रखकर शेर उस पर 3 दिन तक फूंक मारता है और चौथे दिन या तीसरे दिन उसमें हरकत होना शुरू हो जाती है। 5वें दिन उसमें जो है हाथ पैर नजर आने लगते हैं, आंखें बनने लगती हैं। 6वें दिन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और 7वें दिन इस आलम का मुशाहिदा वो शेर का बच्चा करने लगता है। शेर की सबसे बड़ी आदत और सबसे अच्छी आदत ये होती है कि वो अपनी नस्ल को पहचानता है, यानी उस अपने बच्चे को पहचानता है, अपनी बीवी को पहचानता है। शेरनी जिससे वो मिलाप करती है, दोबारा दूसरे शेर से वो कभी मिलाप नहीं करती। ये खसलतें शेरनी में पाई जाती हैं। काश इंसान भी इसी तरीके से सोचता कि शेर की जो आदत है कि अपने जोरू के अलावा दूसरी के जोरू की तरफ देखता नहीं, अगर इंसान भी इसी तरीके से सोचता और शेरनी की आदत की तरह कि अपने जोरू के अलावा किसी दूसरे के साथ वो मिलाप नहीं करती, तो इंसान गुनाहों से बच सकता है, बहुत बड़े गुनाहों से बच सकता है। इंसान और जानवर में अल्लाह ताला ने इसी की तो तमीज रखा है, हमें सोचने समझने और सारी चीजें समझने की सलाहियत अता फरमाई है। वो जानवर हैं, उन्हें अल्लाह ने वो अक्ल शऊर नहीं